एनसीसी ABN सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर 4, मतलब ये एनसीसी का फोर्थ टॉपिक और इस टॉपिक से 3 क्लास होगी आपकी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा 124 130 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। तो ये पार्ट 1 होगा, नेशनल इंटीग्रेशन है, ठीक है। टॉपिक नेशनल एनसीसी का फोर्थ टॉपिक। ग्रेड का टेंशन नहीं लेना, आप रेगुलर घर पे बस आधे घंटे पढ़ के आओ, रेगुलर क्लास करो, बाकी आप फुल टाइम अपने कंपटीशन अपने टारगेट पर दो। 40 क्वेश्चन में पूरा क्लास करना। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ये क्लास डेली अभी 7:10 पर होती, और बाकी अपने बैचमेट्स को एनसीसी के को बता देंगे आप अपने बटालियन में कि वो भी टाइम से क्लास करें। और आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे? हिंदी, इंग्लिश, टॉपिक वाइज, मॉडल पेपर सारे। तो आप डाउनलोड कर लेंगे तेजस एनसीसी आर्मी ऐप प्ले स्टोर से। अगर आपके मोबाइल में ऐप में डार्क दिखेगा तो अपने मोबाइल का डार्क मोड सेटिंग में जाकर ऑफ करना, फिर क्लियर दिखेगा, ठीक है। और बाकी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा आईडी का लिंक बना रखा है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और जिन्हें पीडीएफ लेना है तो आप गूगल पे सर्च कर लोगे www.tejasenccarmy.com, ठीक है, स्पेस हटा के, वहाँ आपको पीडीएफ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1962 में, 95 में, 71 में, 99 में। कारगिल युद्ध कब हुआ था? एक क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा, कभी अपने चैनल पर टाइम वेस्ट नहीं होता है, और ये आपकी हेल्प के लिए, तो आप अच्छे से पढ़ के आएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1999 में। सेकंड, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 15 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920, 20 अप्रैल 1919। मैंने आपको बता रखा है, आपको नोट्स मिलेंगे, ऐप आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, तेजस एनसीसी आर्मी, वहाँ से पढ़ के आइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919। थर्ड, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? चेन्नई, जालंधर, जयपुर, अमृतसर। और ऐप पर प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन है तो आप उसको भी याद करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अमृतसर, जो पंजाब में है। 4, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी, भांगड़ा, गरबा, झूमर। और ये जितने क्वेश्चन तेजस चैनल पे आपको पढ़ाया जाता है, ये ऐप पर है, कोई बुक से नहीं है, सारे एग्जाम को पूछे गए ओरिजिनल क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन अपने 100% भी एग्जाम में आते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन है कुचिपुड़ी। 5th, बौद्धों की पूजा की जगह को क्या कहते हैं? मंदिर, मस्जिद, विहार, चर्च। 100% मैंने आपको 22-23 मॉडल पेपर ओरिजिनल पढ़ाया, ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन, ये नहीं कि आप पंजाब से तो अलग, जम्मू से तो अलग, सब जगह सेम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विहार। 6, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने, अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने। तो उस मॉडल पेपर में से 100% सेम वही मॉडल पेपर, बस प्रिंट करा के एग्जाम में आपको पूछ दिया था अभी 2022 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अकबर ने। 7, केरल की राजधानी कहाँ है? पटना, लखनऊ, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम। क्या होगा? बाकी आप कहीं से भी हो 95% प्लस सेम क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। 8 नंबर, भारतीय संविधान खाली स्थान पर अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया पूछा है, मतलब कब बनकर तैयार हुआ था, लागू नहीं पूछा है, ध्यान रहे, तो पढ़ के आना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। 9, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? कोहिमा, बेंगलुरु, शिमला, भुवनेश्वर। अब आप में से कुछ बंदे ऐसे होते हैं, सोचो कितना मेहनत करते हैं, उनको राजधानी भी याद नहीं रहता है और पढ़ के भी नहीं आते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शिमला। 10, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को, 7 जनवरी 1928 को, 3 फरवरी 1929 को, 3 जनवरी 1929 को। डेट के साथ आपको याद करना पड़ेगा। जो लोग नए हो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं आएंगे, जैसे इसमें आप फंसोगे, तो कल से पढ़ के आएंगे सभी लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 3 फरवरी 1928 को। 11, गिर फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। गिर फॉरेस्ट किस राज्य में? डेली क्लास 7:10 बहुत ही टाइम से आप लोग करेंगे।
क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गुजरात में। 12 भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1947 में, 42 में, 45 में, 49 में। क्विक इंडिया मूवमेंट कब हुआ था जो गांधी जी ने चलाया था? जल्दी से बताइए सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1942 में। 13 EBSB का फुल फॉर्म लिखें। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारतीय श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारतीय, एक भारतीय श्रेष्ठ भारतीय। फुल फॉर्म ऑफ EBSB सभी लोग जल्दी से बताएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एक भारत श्रेष्ठ भारत। 14 छठ पूजा किस राज्य का पर्व है? उत्तर प्रदेश का, बिहार का, असम का, पश्चिम बंगाल का। मैं जिस राज्य से हूं वहां का ये महापर्व है और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इस बार किस तरह से मनाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिहार का। 15 सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार का नाम क्या है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, भारत रत्न, अशोक चक्र। सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार का नाम क्या है? असैनिक पूछा मतलब जो सैनिकों को, फौजियों को नहीं देते हैं, मतलब सिविलियन अवार्ड सबसे बड़ा। तो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, ऑप्शन सी वाले सही है। 16 सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। टोटल 40 क्वेश्चन है। क्लास करना तो पूरा करना, नहीं तो फिर बाद में करना, ठीक है? टाइम नहीं रहेगा तो ये नहीं कि आए भाग गए, क्लास कीजिए तो पूरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। 17 उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? कोहिमा, बेंगलुरु, चंडीगढ़, भुवनेश्वर। वेयर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा? बच्चा वाला क्वेश्चन है, लिमिट टाइम में आंसर आना चाहिए, ठीक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी भुवनेश्वर। 18 राष्ट्र ध्वज में कितनी तिलियां होती है? 16, 20, 28, 24। राष्ट्र ध्वज में कितनी तिलियां होती है? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 24। 19 शेर शाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। शेर शाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिहार में, मेरे से बस 60 किलोमीटर दूर है। 20 श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? थिम्पू, कोलंबो, दिल्ली, काठमांडू। वेयर इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? वेयर इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कोलंबो। 21 सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक, रायपुर, गांधीनगर, जयपुर। वेयर इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? बच्चा वाला क्वेश्चन है, जल्दी बता। करेक्ट आंसर ऑप्शन है गंगटोक। 22 एवरेस्ट की चोटी किस देश में है? चीन में, नेपाल में, पाकिस्तान में, भारत में। इस सारे क्वेश्चन एनसीसी एग्जाम में नेशनल इंटीग्रेशन टॉपिक में पूछे गए हैं और सेम क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे चाहे आप इंडिया में कहीं से हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेपाल में। 23 यूएनओ का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है? मेक्सिको में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ? मिस्टेक से कभी यूओ भी लिख देता है तो आप ध्यान देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। 24 भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, अशोक का पेड़। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? 24 का क्या होगा? नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। कुछ लोग को, बहुत लोग को यह भी नहीं पता होगा, तो भाई आप कर क्या रहे हो फिर? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बरगद का पेड़, जिसको बनयान ट्री बोलते हैं। 25 हमारे देश में कितने राज्य हैं? 29 राज्य, 28 राज्य, 30 राज्य, 38 राज्य। 24 नंबर जिसका गलत होगा तो आप लोग नोटिस किए होंगे, आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट में कि कौन किसको राष्ट्रीय पेड़ तक नहीं पता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 28 राज्य।
26 छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? गंगटोक, रायपुर, गांधीनगर, जयपुर। वेयर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? 18 टॉपिक से आपको 18 पढ़ना है, ठीक है। तो अक्टूबर से हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रायपुर। 27 राष्ट्र ध्वज का नारंगी रंग किसका प्रतीक है? विकास और साहस का, शांति और सत्य का, शक्ति और साहस का, इनमें से कोई नहीं। अब झंडे से रिलेटेड पूछा है क्वेश्चन, ये भी नहीं पता, ये तो बहुत लोग को नहीं पता होगा, 70 to 80% को। तो देश के झंडे के बारे में आपको नहीं पता है तो पढ़ के आना, ठीक है। सी होगा शक्ति और साहस का। 28 टका किस देश की मुद्रा है? नेपाल की, जापान की, रूस की, बांग्लादेश की। टका किस देश की मुद्रा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश की। 29 भारत के पहले सीडीएस कौन थे? सीडीएस समझते हैं ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल अनिल चौहान, जनरल मनोज पांडे। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ होता है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया? हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनकी दुर्घटना में शहीद जो हो गए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत जी थे, बहुत शेरदिल आदमी थे। 30 भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक चक्र, मोर, तिरंगा झंडा, अशोक स्तंभ। इसमें तो लगता है 90% लोग हर बार फंसते हैं, पता नहीं, ना तो पढ़ते हैं, ना ध्यान रखते हैं, ना पहले से पता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा अशोक स्तंभ। इसमें भी देख लेना कौन कौन महान लोग हैं, उनका नाम कमेंट कर दिएगा। हाँ, इनको राष्ट्रीय प्रतीक नहीं पता है। ये सब 3rd 4th क्लास का क्वेश्चन है जो बच्चा लोग पढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून, रायपुर, गांधीनगर, जयपुर। वेयर इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। देश के झंडे के बारे में नहीं पता, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत आपको नहीं पता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है देहरादून। 32 जब ब्रिटिश भारत आए तो उनकी कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी। जब ब्रिटिश भारत आए तो उनकी कंपनी का नाम क्या था? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी। 33 कोविड-19 का फुल फॉर्म लिखें। कोरोना वायरस डिस्टर्ब 19, कोरोना वायरल डिजीज 19, कोरोना वायरस डिजीज 19, कोरोनरी वायरस डिजीज 19। फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19। अभी भी कोरोना का पूरा असर खत्म नहीं हुआ, हम लोग 4 साल 5 साल से कोरोना झेल रहे हैं। तो फुल फॉर्म बताइएगा सभी लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कोरोना वायरस डिजीज 19। 34 राजस्थान की राजधानी कहाँ है? गंगटोक, रायपुर, गांधीनगर, जयपुर। वेयर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान? बच्चा वाला क्वेश्चन है और लास्ट में कमेंट करके बताना 40 में कितना सही किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जयपुर। 35 स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 में, 1857 में, 1920 में, 1939 में। मतलब आजादी का पहला लड़ाई किस वर्ष हुआ था जो मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1857 में। 36 भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर, हाथी, कुत्ता, बाघ। इस क्वेश्चन का आंसर भी कुछ लोग को नहीं आता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो लड़का कितना मेहनत करके यहां तक आया है। अब उनको आप ये सब पढ़ाओ। करेक्ट आंसर राष्ट्रीय पशु बाघ, ऑप्शन डी होगा। 37 नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा, बेंगलुरु, चंडीगढ़, शिमला। टाइगर है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बचपन में हम लोग पढ़ते तो कम से कम वो सब चीजें याद रखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है कोहिमा। और ये सारे एग्जाम में पूछे हैं, ये नहीं कि मैं ऐसे आपको पढ़ा रहा, बचपन में पढ़े तो याद रहना चाहिए। सारे पूछे गए क्वेश्चन है एनसीसी एग्जाम में, ए, बी और सी में। 38 ईयू का फुल फॉर्म लिखें। यूरोपियन यूनिफॉर्म, यूरोप्स यूनियन, यूरोपियन यूनिवर्सिटी, यूरोपियन यूनियन। तेजस चैनल या तेजस ऐप पर आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यूट्यूब या ऐप, ये जो बुक से मैंने लेके ऐसे पढ़ा दिया। सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन डी होगा यूरोपियन यूनियन। तो ऑप्शन नहीं, आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए।
39, पाकिस्तान का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1971 में, 1947 में, 1920 में, 1939 में। पाकिस्तान का विभाजन किस वर्ष हुआ था? क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1947 में। 40, गेटवे ऑफ इंडिया किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली। ध्यान देंगे, गेटवे ऑफ इंडिया पूछा, एक इंडिया गेट होता है वो अलग जगह पे है, ये अलग जगह पे है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो आप लोग प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जहां आपको सारे नोट्स मिलेंगे, पढ़ के आइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बता देंगे जो भी आपके बटालियन के कैडेट्स हैं, और जो सीनियर हो सबको बता देना अच्छे से। डेली 7:10 पे क्लास होगी। और कितना सही किया, विनर कौन है, आप सभी को कांग्रेचुलेसन। आप भी कमेंट करें कितना सही किए। बुक जिनको परचेज करना होगा, आप बुक ना परचेज करें, यहाँ से पीडीएफ लेंगे, ठीक है। बेस्ट पीडीएफ इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, सर्च कर लीजिएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंस्टा आईडी फॉलो वगैरह कर लो। जिनके पास बेस्ट पिक्स होगी, बेस्ट वीडियो होगा, ड्रिल वगैरह की वीडियो बना सकते हो, या आपकी फोटो काफ़ी अच्छी यूनिफॉर्म, यानी कि घड़ी लगा के यूनिफॉर्म जैसे तैसे, वो सब फोटो अपलोड नहीं होगा, यूट्यूब पे अपलोड करना, इंस्टा पे मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में सेंड करना। कल आपका सेम टॉपिक, कल का होमवर्क है नेशनल इंटीग्रेशन ही होगा, ठीक है। आगे का 40 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टोटल 124-25 क्वेश्चन है, तो पढ़ के आइएगा। मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा सेकंड पार्ट, बाकी ऐप पर 40 के बाद आगे पढ़ लेना है। तो जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। डेली टाइम से आइएगा 7:10 पे, और अपने फ्रेंड्स को भी बता देंगे, लिंक अपने एनसीसी ग्रुप में शेयर कर देंगे। मिलते हैं कल, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।